जो हमारा सेशन था स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 2 का ट्रिग्नोमेट्री का 6.1, जो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ दैट का। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। हमारा लेफ्ट हैंड साइड है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एंड कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अनमोल देख चालू है बेटा, वीडियो चालू है, ठीक है। अब एक चीज हमको पता है फॉर्मूला कि सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पता है सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। हम लोगों को फॉर्मूला याद है, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि फॉर्मूला जितना याद रहेगा उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। अभी तक अगर आप लोगों ने फॉर्मूला लर्न नहीं किया है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जाओ, लेक्चर्स देखो, फॉर्मूलाज देखो, चार्ट बाय हार्ट करो, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगे। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो, ठीक है। तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैंने सिर्फ इसका फॉर्मूला लगाया है, सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा को एज इट इज मैंने वैसे ही लिख दिया है। यहां तक समझ में आया, ये फर्स्ट ब्रैकेट में मैंने क्या किया। अब बढ़ते हैं ना इस सेकंड ब्रैकेट की तरफ। हमको कॉट थीटा का फॉर्मूला पता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस अपॉन साइन थीटा। वही चीज यहां पे किया है, कॉट इक्वल टू कॉस अपॉन साइन एंड टेन इक्वल्स टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने कुछ नहीं किया, अब समझ में आ गया। यहाँ पे सेक थीटा का फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे कॉट थीटा का फॉर्मूला लिखा और यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला लगाया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे इसका होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वाला स्टेप, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे भी हुआ है कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया। 5 मिनिटं थांबून सांगा, 5 मिनिटं थांबून सांगा। पॉज कर रे। हो गया, चलो। अब हमको एक चीज मालूम है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, याद करो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है। तो अगर मैं इस 1 को वैसे ही रखूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को वैसे ही रखा और बाकी चीजों को मैंने वो साइड में ले लिया, तो ये फॉर्मूला लग गया हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। देखो 1 माइनस, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा है, अंडर ब्रैकेट में ले रहा हूँ, इसको राउंड कर दे रहा हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये देखो ये चीज, और इसको मैंने क्या किया है एज इट इज रखा है, ठीक है। अब एक यही चीज देखो यहाँ पे हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू आता है 1, फॉर्मूला याद है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है। एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सिंपल यही चीजें की है। रीजन लिखना मत भूलना, अगर रीजन नहीं लिखा तो मार्क्स चला जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखो ये एक साइन थीटा और ये 2 है ना, एक इधर से कट जाएगा, इधर क्या बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इधर क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि एक साइन थीटा हमारा यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। अब देखो हमको यहाँ पे फिर से एक रीजन लिखना पड़ेगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू क्या आता है टेन थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे ना रीजन लिख देना कि किस रीजन की वजह से आया है, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू
सेक थीटा। ठीक है, तो ये हमारा RHS के इक्वल आ गया, यही हमारा RHS है ना, tan थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। सिंपल था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, समझ में आ गया स्टेप बाय स्टेप क्या किया हम लोगों ने, सिर्फ फॉर्मूला को अप्लाई किया है। अब बढ़ते हैं ना 5th क्वेश्चन की तरफ, ये भी बहुत ही सिंपल है। क्या बोल रहा है, 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हमको ना इसे सिर्फ बस पहचानने आना चाहिए कि हमको करना क्या है। ठीक है, इसमें क्या किया है, सिंपल चीज है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने भी किया था, क्या किया था, रेशनलाइजिंग ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, 1 सेक माइनस टेन थीटा है, रेशनलाइजिंग होगा तो क्या हो जाएगा, ये सेक प्लस टेन थीटा अपॉन में जाएगा सेक प्लस टेन थीटा। ये हम लोगों ने किया था थर्ड वाले क्वेश्चन, माने 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा था अंडर रूट में, फिर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा किया था। याद आ रहा है, याद आ रहा है ना। ठीक है, चलो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 मतलब वही आएगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये कितना होगा, सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन इंटू टेन, टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आया, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे समझ में आ गया। चलो अब एक चीज हम लोगों को मालूम है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा फिर क्या हो जाएगा, ये देखो ये सेक स्क्वायर थीटा है, मैं इस टेन स्क्वायर को यहाँ लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये नीचे 1 का कुछ वैल्यू है, कुछ मतलब है क्या, नहीं है, नहीं है तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये इक्वल्स टू हमारे किसका है, RHS, हेंस प्रूव। कुछ है था, कुछ भी नहीं था, ये तो 2 स्टेप में खत्म हो गया। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, पहले क्या किया, रेशनलाइजिंग किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का, उसके बाद सॉल्व हो गया, वो खत्म, एक ही स्टेप में तो खत्म हो गया। ये समझ में आ रहा है। तो ये हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस देखे, छोटे वीडियो थे, छोटे वीडियो में मैंने बनाया है। हम लोग इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो थोड़े से लॉन्ग है, आपको समझ में आना चाहिए तो अच्छे से कर लेना। ये 5th तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ भी पूछ सकता है बोर्ड में, तो अच्छे से पढ़ो। छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए, समझने में आसानी रहे और माइंड में पूरी तरीके से इस बातें मेरी फिट हो जाए। ठीक है, तो आई होप तो सबको मज़ा आया रहेगा वीडियो देखने में, पढ़ने में भी। तो प्लीज़ थोड़ा यार सपोर्ट करो, हेल्प करो, मदद करो, थोड़ा सा और मुझे एनर्जी आए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करवा दो, दोस्तों को बोलो और शेयर करें, मदद करते रहो, लाइक बढ़ाते रहो, थोड़ा लाइक करते रहो और अच्छे से पढ़ते रहो, क्योंकि एग्जाम्स के लिए ज़्यादा दिन नहीं बाकी है। तो समझ लो आपका पढ़ाई फटाफट चल रहा था, नहीं 10-10 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल के साथ में ना देखते रहो, साथ में वीडियोस देखते रहो तो समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।